नई बहू ने सिखाया सबक। दिल छू लेने वाली कहानी। एक औरत की जब विदाई होती है तो केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाया जाता है। कहा जाता है कि औरत की विदाई डोली पर सजती है, पर अर्थी ससुराल की देहरी पर सजती है। इस तरह प्रियंका अपने कर्तव्य का निर्वाह बहू, पत्नी और माँ बनकर करती जा रही थी। उसके पति की आय बहुत कम थी। वह सुबह से काम करती, पर काम रात के 11 बजे तक भी कभी खत्म नहीं होता। उसकी सुबह घर के कामों से शुरू होती। वह हर काम को बड़ी ही तल्लीनता से करती, पर सास के ताने कभी खत्म नहीं होते। पति का हर काम समय से करती, पर कोई न कोई कमी रह ही जाती। एक दिन की बात है, सासू माँ को चाय देने में देर हो गई, क्योंकि पति को मीटिंग में जाना था। तो वह पहले टिफ़िन बनाने में लग गई और सासू माँ को चाय तुरंत बनाकर नहीं दे पाई। तब सासू माँ कहने लगी, अरे बहू, चाय घर में ही मिलेगी, अब मंदिर की लाइन में बैठना पड़ेगा। इस तरह से सास को भी बिना ताने दिए चैन नहीं मिलता। पति को वह कुछ सामान लाने के लिए कहती तो पास जाती, थैला देती या टिफ़िन हाथ में पकड़ाती। वह कहता, तुम मुझसे दूर रहा करो, क्योंकि तुम्हारे पास से मसालों की ही गंध आती है। तो मन महसूस कर रह जाती, जैसे उससे कोई अपराध हो गया। उसके पति की यदि कंपनी में मीटिंग रहती तो फ़ोन पर बात कर सुन लेती कि भाभी जी को भी पार्टी में लाना। पर प्रियंका के पति को लगता कि बहन जी टाइप को क्या ले जाना। इस तरह प्रियंका को उसका पति अपने लेवल का ना मानता। प्रियंका कभी कभार ही मायके जा पाती, वो भी समय को देखते हुए घर वापस लौटना होता, क्योंकि उसका मायका लोकल था। प्रियंका का पति हमेशा कहता कि मैंने माँ बाबूजी की पसंद से शादी की, उन्हें घरेलू लड़की चाहिए थी, वो तुम हो। पर प्रियंका कभी भी बहस को बढ़ावा नहीं देती थी, इसलिए चुप रह जाती। वह अपना फर्ज निभाती जा रही थी, हर काम समय पर करने की कोशिश करती, क्योंकि सबको अपना मानकर ही सिरे से सेवा करती। उसके पति को उसके कपड़ों से मसाले और तेल की महक ही आती। वो हमेशा खिंचा खिंचा सा रहता। समय निकलता जा रहा था, बच्चे भी बड़े हो रहे थे, सबकी अपनी अपनी दिनचर्या थी, सब अपने में खुश। पर तनुजा घर गृहस्थी में उलझी रहती कि अपने बारे में सोच ही नहीं पाती। बस उसे घर कैसे चलाना है, घर गृहस्थी के डिब्बे खाली ना रहें, बस यहीं तक उसकी सोच सीमित थी। उसके बच्चे पापा की सह पाकर अपना मनमर्जी से काम कर रहे थे। फिर कुछ समय बाद बड़े लड़के की नौकरी लग जाती है। उस समय उसकी शादी को लेकर भी उसकी कोई पूछ परख नहीं होती। सास और पति ही सब निर्णय ले लेते हैं। कुछ समय पश्चात लड़के की शादी भी हो जाती है। नई बहू को दादी सास समझाने लगती है, तुझे भी तनुजा जैसा रहना है। अब प्रियंका की बहू नए जमाने की, वह पढ़ी लिखी थी, नए विचारों की थी। उसके मायके में सब अपना अपना काम करते थे। शुरू में उसने कुछ नहीं कहा, कुछ दिनों तक सब देखती रही। अब उससे सासू माँ का अपमान और अवहेलना सहन नहीं हुई, तो उसने साफ साफ कहा, आप सब मुझे मम्मी की तरह बिल्कुल मत समझना, क्योंकि मैं भी घर की एक सदस्य हूँ। जैसे सब चाहते हैं सब काम समय पर हो, सबको मदद करनी होगी, सब अपने अपने काम स्वयं करें। मुझे भी अपना समय चाहिए। मैं मम्मी की तरह नहीं मन मारकर सब सहकर नहीं रह सकती। इस तरह दादी सास की बोलती बंद हो गई। आज माँ ही ने जो आवाज़ उठाई वह गलत नहीं थी। इस तरह आज प्रियंका को एहसास हुआ कि मुझे क्या मिला, मेरी इतने सालों की तपस्या का क्या, मैं आखिर क्यों चुप थी। फिर धीरे धीरे प्रियंका बहु रूही की भावनाओं को समझने लगी, और अब जब भी टेबल पर खाना लगता तो सब आ जाते। वे सबके आगे पीछे नहीं दौड़ती, ये नाश्ता कर लो कि खाना खा लो। उसके आने से खाने पीने का
समय निश्चित हो गया। इस तरह सब काम समय से पहले हो जाता और प्रियंका का भी जिंदगी के प्रति नजरिया बदलने लगा और उसे बहू की बातें सही लगने लगी। अब लड़के की नौकरी से भी घर में कोई कमी ना थी। वह भी अपनी बात सबके सामने खुलकर बोलने लगी। बहू उसकी सखी सहेली की तरह बन गई। बहू ने आत्मविश्वास से जीना सिखा दिया। आज उसे एहसास हो गया कि मेरा समय भी आ गया है, नई सुबह हो गई है। आज ये बीता समय एक नई सीख दे गया कि चुप रहने से कोई काम नहीं बनता। इसलिए कहा जाता है कि जब जागो तभी सवेरा। ये बीता साल प्रियंका के जीवन में बहुत बदलाव ले आया। दोस्तों, घर परिवार में चुप्पी जहाँ तक ज़रूरी हो उतनी ही रखनी चाहिए, ना कि अपने कर्तव्य पालन के लिए अपने आप को समर्पित करते जाएं और लोगों की नज़रों में वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए। अपने आप में आत्मविश्वास और स्वाभिमान भी आवश्यक होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।